आपकी भक्ति में यदि फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी तीव्र हो रही है, कभी सूक्ष्म हो रही है, तो इसका मतलब निश्चित आपसे कोई वैष्णव अपराध बन गया है। अरे श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आया कि आप श्री यमुना जी स्नान करते करते आपके मन में यह भाव आया, कबीर दास भक्त तो हैं पर हम वृंदावन वासियों जैसे भक्त नहीं हैं। केवल इतनी बात उनके मन में आ गई और श्री हरिराम व्यास जी के चित्त से ठाकुर जी की लीला अंतर ध्यान हो गई। सोचो, हरिराम व्यास जी ने एक सूक्ष्म अपराध किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान होगा। हम तो बहुत बड़े बड़े अपराध करे बैठे हैं, हमसे तो डेली अपराध होता है, नित्य अपराध करते हैं हम। इसीलिए अधिकतर क्या होता है कि हमारे ध्यान में सदैव वासनाओं के चित्र दिखाई देते हैं, हमारे ध्यान में सदैव भोग विलास के चित्र दिखाई देते हैं, हमारे ध्यान में सदैव संसार के दूषित चित्र ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वैष्णव अपराध बहुत कूट कूट के भरा। हमने बहुत वैष्णवों के अपराध किए हैं। तो ऐसा ही वैष्णव अपराध किससे बना? ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा की कि अब तुम वैष्णवों की गाथा लिखो, तब तुम्हारा अपराध दूर होगा। तो वही नाभाजी के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी और उन्होंने भक्त चरित्र लिखे। अब भक्तमाल जी में किन किन भक्तों के चरित्र हैं तो वर्णन करते हैं। हरिप्रिय, कौन से भक्त? हरिप्रिय। दो भक्त होते हैं, एक वो जिनको हरि प्रिय लगते हैं, एक वो जो हरि को प्रिय लगते हैं। मुझसे लेकर के पीछे खड़े हुए भैया तक जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, हम सबको हरि प्रिय लगते हैं। हम में से कोई हरि का प्रिय नहीं होगा। हमको ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, ठाकुर जी को हम अच्छे लगते होंगे ये बात की गारंटी नहीं है। भक्तमाल जी में उन्हीं भक्तों के चरित्र आए जो ठाकुर जी को प्रिय हैं, हरि प्रिय हैं। तो जब भक्तमाल जी की रचना हुई तो मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब स्वामी श्री हरदास जी, हितरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, ये हरित्रयी हैं वृंदावन के, जब आप तीनों का चिंतन किया नाभाजी ने तो ये इन तीनों का ध्यान नहीं आया उनके मन में, इन तीनों की गाथा आई नहीं उनके मन में। तानपुरा ने कम करो तीनों की गाथा नहीं आई। तो श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव अग्रदास जी से पूछा कि गुरुवर, ये बात तो निश्चित है कि मेरे चित्त में जिनका ध्यान नहीं आ रहा है वो हरि प्रिय नहीं है, हरि के प्रिय नहीं है, पर स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, इनके प्रति ये बात नहीं आ रही कि हरि प्रिय नहीं होंगे, तो निश्चित हरि प्रिय हैं। फिर इनका चिंतन मुझे क्यों नहीं हो रहा है? स्वामी जी हरदास जी बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, हितरवंश महाप्रभु अति प्रिय हैं, इनका चिंतन मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहा है? तब अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये हरि प्रिय नहीं है, ये तो श्री जी प्रिय हैं, श्री राधा प्रिय हैं, ये तो किशोरी जी के प्रिय हैं। और तुमने भक्तमाल जी लिखने से पहले भगवान के 10 अवतारों को याद किया, तो 10 अवतारों के जो प्रिय हैं वो सारे भक्त तुम्हारे चित्त में आ रहे हैं। अगर इन तीनों को बुलाना चाहते हो तो किशोरी जी को बुलाओ। जब किशोरी जी की प्रार्थना करोगे तब स्वामी जी महाराज, तब हितरवंश महाप्रभु, तब हरिराम व्यास आएंगे। ये बात जब मैं बोल रहा था कथा में, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना आनंद चित्त में आ रहा था। ये बात याद रखियो भैया, ब्रजवासी और वृंदावन के जितने भी संत महापुरुष आदि हैं, इन सबके प्रति यदि आवाहन की भावना हो, इनके प्रति प्रेम की भावना हो, इनके प्रति समर्पण की भावना हो, तो श्री किशोरी जी का ध्यान करो। किशोरी जी की कृपा से ही ब्रजवासी प्रिय लग सकते हैं, किशोरी जी की कृपा से ही ब्रजवासी आपको प्रिय लग सकते हैं, ब्रजवासियों को आप प्रिय लग सकते हैं। तो ऐसी किशोरी जी का स्मरण किया जब श्री अग्रदास जी ने, तब नाभाजी के चित्त में हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और
पितृवंश महाप्रभु आए। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। हरिराम व्यास जी का ये पद है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो बोले इस धन को कमाया कैसे जाए? तो बोले कमाने से पहले त्याग करना पड़ेगा। किस चीज का? हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जितनों है पास, जितनों संग्रह कर रखो है अपने पास में, भैया ब्रज भाषा में कथा होगी ना, ध्यान से सुनियो। जितनों इकट्ठो कर रखो है, जितनों संग्रह कर रखो है, जितनी जमा पूंजी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाको लुटा दो। उनके प्रति जो ममता है, जब तक वो रहेगी तब तक आप वृंदावन को नहीं कमा सकते। समझ में आई बात? वृंदावन को समझना बहुत ऊंची बात है भैया, सिर तो भले हिला दोगे, समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। आपके पास जो कुछ भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, धन है, संपदा है, सबको रखो, पर सबके प्रति जब तक ममत्व नष्ट नहीं होगा तब तक वृंदावन नहीं कमा सकते आप। वृंदावन में आए हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, वृंदावन को सुन रहे हैं, और उसके बाद भी अन्य भावों की चिंता लगी हुई है, वृंदावन नहीं कमा पाओगे। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। अरे मेरु पर्वत के समान स्वर्ण भी मिल जाए, उसका भी त्याग करो, तब वृंदावन आएगा चित्त में। वृंदावन बिना त्याग के नहीं आ सकता। बिना किसी को छोड़े, बिना किसी का त्याग किए, बिना ममत्व के नष्ट किए वृंदावन नहीं आ सकता चित्त में। आप सोचो कि एक पाम बंबई में भी रहो आए, दूसरों वृंदावन में धलने, गिर जाओगे। सदा एक के ही रहो, या तो दुनिया के ही रहो या वृंदावन के ही रहो। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया।